मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। आज हम बात कर रहे हैं करहगर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। देखिए, करहगर विधानसभा को लेकर चर्चाएं बहुत पहले से ही थी। जब कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई थी, जब पार्टी ने कैंडिडेट को उतारा नहीं था, जब टिकट कंफर्म नहीं हुआ था, तब से लोग अपने अपने नेता का झंडा वहां ढोना शुरू कर दिए थे और अपने अपने नेता की नारेबाजी भी शुरू हो गई थी। सब कहते थे कि एनडीए से ये आएंगे तो जीत जाएंगे, महागठबंधन से वो आएंगे तो जीत जाएंगे, और निर्दलीय प्रत्याशी की भी कुछ लोगों की चर्चा थी। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं क्योंकि अब सबके चेहरे साफ हो गए हैं। एनडीए से बसीर सिंह और महागठबंधन से संतोष मिश्रा, उदय प्रताप सिंह और प्रशांत किशोर के पार्टी के तरफ से रितेश पांडे। इन चारों की लड़ाई आप सोशल मीडिया पर भी बखूबी देख रहे हैं और राजनीतिक अनुभवी जो लोग हैं वो भी अपने क्षेत्र में बखूबी चर्चा कर रहे हैं कि भाई यहाँ दो दो कैंडिडेट एक एक जात से जो आ रहे हैं वो थोड़ा राजनीतिक समीकरण जरूर बिगाड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि करहगर विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ पर लोगों का अनुभव ये कहता है कि जब भी कोई कैंडिडेट कुर्मी समुदाय से आता है तो उसे जीतने में आसानी होती है, क्योंकि कुर्मी समुदाय के लोग इस सीट पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन जब आप जातीय समीकरण देखेंगे और वहां के कुछ लोगों से बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जितना आसान लोग आपको बता रहे हैं, करहगर विधानसभा में जीतना उतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बढ़ चढ़ के हिस्सा कुर्मी समुदाय के लोग ही नहीं लेते, बल्कि इसके अलावा वो लोग भी लेते हैं जो वोट काटने और अपना मूड बदल के कहीं और वोट दे देने का काम करते हैं और लास्ट में कैंडिडेट को झंडा दिखा देते हैं, जीत का नहीं हार का। देखिए, साल 2020 की बात अगर हम आपको याद दिला दें तो यहाँ पर बंदर बिल्ली वाला खेल आपको याद आ जाएगा कि जब दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी तो एक बंदर आता है और कहता है कि जिसकी रोटी ज्यादा होगी उसकी रोटी मैं खा जाऊंगा और फिर दोनों की बराबर करके बंटवारा कर दूंगा। और वही रोटी बंटवारा करते करते पता चलता है कि बंदर दोनों बिल्लियों का रोटी साफ कर देता है और निकल जाता है। साल 2020 की राजनीति करहगर में यही कहती है। लेकिन अब साल 2025 की राजनीति में लड़ाई थोड़ा 4 लोगों में हो गया है। पिछली बार 3 लोगों में था, अब 4 लोगों में। और 4 लोगों की लड़ाई इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि दो दो कैंडिडेट एक एक जाति से आ रहे हैं और एक एक जाति से ऐसा वैसा कैंडिडेट नहीं कि आप कह देंगे कि ये हार जाएंगे वो जीत जाएंगे, बल्कि दोनों ही क्षेत्र में अपनी पकड़ रखते हैं। रितेश पांडे जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं वो तो इतना इमोशनल बात कर रहे हैं कि भाई ना चाहते हुए वोटर थोड़ा बहुत उनके तरफ जरूर खिंचाएंगे। वो कह रहे हैं कि मैंने बिहार को उस दौर में देखा है जब हम पहली बार गाना गाने निकले थे, और गाना गाने के लिए हम जब मुंबई जा रहे थे तो ट्रेन के लैटरिन के डिब्बे में बैठ के जा रहे थे, और वो मुझे इतना कनेक्ट किया कि मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए करहगर विधानसभा में आ गया। और आप मुझे बेटा समझ के वोट कीजिए ताकि आपके बेटा वो ना फेस करे जो हम फेस करके यहाँ तक आए। भाई उनकी बात भी सही है। इधर संतोष मिश्रा जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक और अभी प्रतिनिधि के तौर पर क्षेत्र में है, 5 साल उन्होंने भी दिया, अपना काम दिखाया, लोगों को लुभाया और वोटरों को सीधा कहा कि महागठबंधन का अगर कोई मजबूत प्रत्याशी यहाँ से है तो वो मैं हूं। इधर बसीर सिंह जो एनडीए का और नीतीश कुमार का झंडा न जाने कितने दिनों से ढो रहे थे, और वो विधायक भी थे, पूर्व विधायक। और जाहिर सी बात है चर्चा तो तेज होगी क्योंकि वो बार बार दावा ये करते हैं कि करहगर में अगर विकास पुरुष किसी को माना जाए तो वो मैं हूं। और उदय प्रताप सिंह जो पूर्व मंत्री और पूर्व करहगर विधायक के बेटा भी हैं, हालांकि उन्होंने अभी तक जीत नहीं दर्ज किया है, लेकिन आप उनको हल्के में नहीं ले सकते। आप ये नहीं कह सकते कि क्षेत्र में उनकी पकड़ नहीं है। तो ये 4 कैंडिडेट की लड़ाई जो है करहगर में बखूबी चर्चा में है। अब बात ये है कि भाई जीत किसकी होगी। कहीं इस बार ऐसा ना हो कि 4 लोग आपस में लड़ जाए और 5वां जीत दर्ज करके चला जाए, तो शायद ऐसा नहीं ही होगा समीकरण को देखते हुए। लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि जब वोट बिहार में जाति पर होती है तो थोड़ा जातीय समीकरण भी आप समझ लीजिए। करहगर में 40,000 वोट जो है वो कुर्मी समुदाय का है, रविदास का 32,000, ब्राह्मण समुदायकों का 30,000, वैश्य समुदायकों का 20,000, कुशवाहा समुदाय में 20,000, यादव समुदाय का 30,000, राजपूत समुदाय का 15,000 और नोनिया समुदाय का 12,000, पासवान समुदाय 14,000, भूमिहार समुदाय 8,000, अन्य समुदाय 18,000। अन्य समुदाय में आप मुस्लिम और तमाम लोगों को ले सकते हैं जो वोट इधर उधर थोड़ा बहुत कर देते हैं, तो सरकार ऐसे हो जाती है।
और इन लोगों को आप ऐसे हल्के में मत लीजिएगा, बहुत सोच विचार करके ये वोट देते हैं और शायद करहगर के साइलेंट वोटरों में से इन्हीं को माना जाता है। साफ बात ये समझ लीजिए कि कुर्मी समुदाय 40,000 मतलब 2 कैंडिडेट। अब आप समझिए कि कैंडिडेट वो मजबूती पकड़ रखती है क्षेत्र में जो जनता के बीच डायरेक्ट कनेक्ट करती है, और प्रत्याशी जब सिंबल लेके जाए तो उसका दबदबा तो होता ही भारी है। तो कुर्मी समुदाय से 2 कैंडिडेट उदय प्रताप सिंह और बसीर सिंह, दोनों के बीच की लड़ाई आपने साल 2020 में भी देखा था और 25 में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर ब्राह्मण समुदाय की हम बात करें तो 2020 में संतोष मिश्रा अकेले थे, तब शायद उनकी दबदबा भारी हो गई, लेकिन इस बार उनका भी वोट काटने आ गए रितेश पांडे। जी हम वोट काटने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 समुदाय जब एक साथ क्षेत्र में उतरेंगे तो जाहिर सी बात है वोट तो कटेगी ही। लेकिन एक माइंड और कैंडिडेट का सेट है कि मेरे जात के लोग तो हमको सपोर्ट करेंगे ही, चाहे मैं जितना भी कमजोर क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मेरे पार्टी को सपोर्ट करने वाले जो कास्टिज्म का खेल है वो तो मुझे सपोर्ट करेंगे ही, मैंने जितना लोग बनाया है क्षेत्र में वो तो मुझे सपोर्ट करेंगे ही। लेकिन अब सवाल ये है कि वोट कटेगा किसका, क्योंकि दावा तो सभी लोग ठोक रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि हम आपसे कम नहीं है। इधर बसीर सिंह भी, उदय प्रताप सिंह भी, संतोष मिश्रा भी और रितेश पांडे भी। रितेश पांडे भी कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ के बेटा है, इतना नाम किए तो मेरा भी कुछ हक बनता है। बात तो सही है। जातीय समीकरण आप समझ लिए, कुर्मी समुदाय 2 लोग, उदय प्रताप सिंह और बसीर सिंह। रविदास जाएंगे उदय प्रताप सिंह के साथ, ब्राह्मण संतोष मिश्रा के साथ, वैश्य मिक्सअप है भाई, कुशवाहा साफ है एनडीए के साथ, यादव राजद के साथ, राजपूत एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे, नोनिया ये भी मिक्स है। माइंड सेट हुआ तो बटन किधर भी दब जाएगा। पासवान एनडीए के साथ, भूमिहार एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे, और अन्य जातियों में हमने आपको बताया साइलेंट वोटर। अब समीकरण आप सीधा समझ लीजिए, वोट तो भाई दोनों का कटेगा, लेकिन जीत का परचम लहराना इसी में से चूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब बाहर से तो लोग आएंगे नहीं, लड़ाई आप इन्हीं लोगों में देख रहे हैं तो जीत तो इन्हीं लोगों का होगा। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि जितना विधानसभा में हमने कवरेज किया, करहगर को जितना हमने समझा, करहगर में जितने अनुभवी लोग हमसे जुड़े, जितना सवाल हमने पूछा, जितना जवाब हमने सुना और जितना हमने इस डायरी में लिखा, उससे हमें यही पता चल रहा है कि अभी बसीर नारायण सिंह का पल्ला भारी दिख रहा है। लेकिन इस आधार पर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि राजनीति है और राजनीति में कभी भी पल्ला बदल सकता है। क्योंकि एक बार जरूर आप याद रखिएगा कि जब भी लोगों का माइंड बदलता है कि हम इनके साथ ना उनके साथ जाए तो थोड़ा राजनीति गड़बड़ा जाता है। लेकिन फिर भी एनडीए प्रत्याशी का दबदबा करहगर विधानसभा में है, क्योंकि कुर्मी समुदाय नीतीश कुमार की मांग ज्यादा करती है, और नीतीश कुमार की मांग जब करती है तो बसीर सिंह कुछ हद तक वहां सेफ हो जाते हैं। अब देखने वाली चीज है कि चारों के समीकरण से बसीर सिंह, उदय प्रताप सिंह, रितेश पांडे या संतोष मिश्रा, कौन अपना जीत का परचम लहराता है। फिलहाल हमारी समीकरण यही कहती है। आपका क्या राय होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी के तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।